दोस्तों, बिहार डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस प्रकार आपको डीजल अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना है। चाहते हैं इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जो भी इस प्रकार की अपडेट होगा मैं देने का काम करूँगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, बताता हूँ कि कैसे आप सभी को डीजल अनुदान का फॉर्म फिल करना है। दोस्तों, अभी आप लाइव देख पा रहे होंगे डीजल अनुदान 2024-25 के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है और इसका लिंक भी जारी कर दिया गया है। इस वेबसाइट पर आना कैसे है पहले वो समझिए। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में जो भी ब्राउजर है उससे ओपन करें, गूगल में टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM। जैसे ही इतना लिखेंगे ऑनलाइन अपडेट STM.in का यह ऑफिशियल वेबसाइट आएगा, इससे आपको ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो नीचे सरकारी योजना में बिहार डीजल अनुदान 2024-25 का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है, पूरी जानकारी आप समझ लीजिएगा। नीचे आकर ऑनलाइन अप्लाई का डायरेक्ट लिंक आपको उपलब्ध करवा दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले देखिए अनुदान का प्रकार आपको मिलता है, तो आपको डीजल अनुदान आपको इसे चुनना है। और अभी जो आवेदन स्टार्ट हुए वो खरीफ मौसम के लिए है, आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। और पूरी यहाँ पर गाइडलाइन दिए गए कि डीजल अनुदान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि ये तो अभी जो खरीफ मौसम के लिए आवेदन स्टार्ट हुए हैं, ऑनलाइन जब आवेदन करेंगे तो उससे पूर्व आपको क्या है कि डीजल का जो रसीद है वो आपको बनवाने होंगे, जिसको 200 KB में आपको अपलोड करने होंगे। वही कोई बटाईदार एवं स्वयं या बटाईदार की स्थिति में अगर कोई आवेदक है तो उनको एक फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं, इस फॉर्म को डाउनलोड कर आपको भरकर जो है आपको जमा करना होगा। तो पूरी जानकारी समझने के बाद इसको क्लोज वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी और भी यहाँ पर जानकारी आपको दिए गए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता पति का नाम के आधार पर अंकित नाम के अनुसार ही डालें, यानी जो किसान रजिस्ट्रेशन आपने किए है उसमें जिस अकॉर्डिंग आपका डिटेल हो उससे अकॉर्डिंग विवरण आपको दर्ज करना है। 2 नंबर में बताया है कि डीजल रसीद जो होगा कंप्यूटराइज या डिजिटल रसीद पर आपका जो है आपका पंजीकरण संख्या यानी किसान रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत का 10 अंक जो है रसीद पर अंकित होना जरूरी है। किसान का सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर नहीं करता तो अंगूठा का निशान भी देना जरूरी है, तभी अपलोड करें, अन्यथा ये रसीद जो है मान्य नहीं होगा। और जो रसीद आपका होगा 26 जुलाई 2024 से 30/10/2024 तक ही मान्य होगा, ये भी आप खास रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार से जुड़े जो बैंक खाता है उससे में आपको भेजे जाते हैं। तो अगर आपका बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं है तो एक बार उससे भी आपको जरूर देख लेना है। 3 नंबर में बताया गया कि आवेदन में कृषि को 3 प्रकार मिलेगा जब अप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर किसी का स्वयं की भूमि है तो आप स्वयं वाला आपके तहत आवेदन कर सकते हैं। कोई बटाईदार है तो आप इससे चुनेंगे। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका अपना भी कुछ ज़मीन होता है और कुछ ज़मीन दूसरे का भी जुड़ता है, तो यहाँ पर स्वयं और बटाईदार का भी ऑप्शन मिलता है, आप इससे चयन कर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है स्वयं की स्थिति में किसान को जो है अपना थाना नंबर, खाता खसरा और कुल सिंचित रकबा जो है वो बताना होगा। साथ में आपके ज़मीन के अगल बगल के जो किसान होंगे उनका नाम भी आपको देने होंगे। इसके अलावा भूमि का दस्तावेज और डीजल प्राप्ति का जो रसीद है इसको अपलोड करना है। वही कोई बटाईदार के रूप में आवेदन करते हैं तो वैसे स्थिति में किसान को खसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा की डिटेल देनी है, बगल के किसान के 2 नाम देनी है। इसके अलावा ये एक फॉर्म दिए गए हैं जिसको आपको भरकर जो है आपको अपलोड करने हैं और कंप्यूटराइज डिजिटल जो डीजल का प्राप्ति रसीद है वो भी आपको देने होंगे। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो स्वयं के भूमि भी जोतते हैं और किसी अन्य का भी जोतते हैं तो वैसे स्थिति में आपको खाता नंबर, खसरा नंबर, इसके अलावा सिंचित भूमि रकबा ये सब बताना होगा, बगल के किसान का नाम बताना होगा। और आपको एक यहाँ पर फॉर्म दिए गए, इसको डाउनलोड कर भरकर अपलोड करना है और डीजल का जो रसीद है वो आपको देने होंगे। तो बाकी ये गाइडलाइन दिए गए हैं। इसके अलावा बताया गया है किसान द्वारा दिए गए कुल पटवन का रकबा के अनुसार कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा, जिससे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा। मतलब आपको कितने राशि मिलेगी ये आपको पता चल जाएगा ऑनलाइन आवेदन करते समय है। तो ये सब जानकारी था जो मैंने आपको बता दिया। अब आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखिए
पंजीकरण में आपको जो है किसान रजिस्ट्रेशन ही रहने देना है। आपको अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। एक ऑप्शन मिलता है सर्च का, जिस पर क्लिक करना है। अब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको अपना किसान पंजीकरण संख्या भी नहीं मालूम है, तो घबराना नहीं है। यहीं पर आएंगे तो फाइंड रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए आवेदन की स्थिति में किसान पंजीकरण जाने, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए किसान रजिस्ट्रेशन जानने के लिए आपको कई सारे ऑप्शन हैं। आप चाहे तो अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर से भी जान सकते हैं। जो भी ऑप्शन चुनेंगे उससे चुनकर यहाँ पर अपनी डिटेल को देंगे और लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने आधार OTP चुना है तो यहाँ पर OTP आया है, आप उससे डालकर यहाँ पर इसे वैलिडेट कर लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिलते हैं चेक रजिस्ट्रेशन स्टेटस, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है अपना किसान रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर में ही देखने को मिलेगा। इससे ही आपको नोट कर लेना है। उसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका जो डिटेल है वो किसान पंजीकरण से ऑटोमेटिक उठा लेता है। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है। यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ विवरण देने होंगे, जिसमें सबसे पहले ज़मीन का विवरण है, तो यहाँ पर आपको चुनना है खरीफ ऑप्शन है। उसके बाद फसल का नाम बताना है कि आपने किस प्रकार का जो फसल है अपने खेतों में लगाया था, वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। साथ में यहाँ पर देखिए सिंचाई की संख्या आपको बतानी है, तो आपको यहाँ पर एक ही मिलेगा, तो उससे आप चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए किसान का प्रकार पूछा गया है, तो अगर आपका स्वयं का है तो आप स्वयं चुने, अगर बटाईदार है तो आप इससे चुने, और वही स्वयं और बटाईदार दोनों है तो आप इससे चुन सकते हैं। तो मैंने सबके लिए आपको बता ही दिया कि किसको क्या लगेगा। अब यहाँ पर जब चुनेंगे तो पूछा गया कि कुल जमीन का डिटेल देना है, कृपया डेसिमल में जमीन का विवरण डालें। जैसे किसी का 1 एकड़ जमीन है तो 100 डेसिमल होगा, जो यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो आपका जितना भी भूमि है आप यहाँ पर बताएंगे। जैसे मेरा 50 डेसिमल है तो मैंने यहाँ पर 50 लिखा। अब यहाँ पर देखिए ज़मीन से जुड़ी कुछ जानकारी देनी है, जैसे आपका जो भी खाता नंबर है ज़मीन का वो बताएंगे, खेसरा नंबर आपको बताना है, थाना नंबर बताना है, कुल सिंचित रकबा जो है डेसिमल में आपको बताना है, और बगल के 2 किसानों का नाम बताना है। तो जो भी 2 किसान होगा उसका नाम यहाँ पर आपको बता देना है। अगर एक से अधिक खाता खेसरा है तो यहाँ पर ऐड न्यू रो पे क्लिक कर उस खाता खेसरा को भी आपको ऐड कर देना है, ये ध्यान रखिएगा। इसी अनुसार यहाँ पर अपना दूसरा भी खाता नंबर, खेसरा नंबर, जो भी आपका थाना नंबर है, कुल डेसिमल है वो बताएंगे, बगल के किसान का नाम आपको बताना है। इस प्रकार आप चाहे तो उससे भी ऐड आप कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर डीजल का जो भी आपने क्रय किया है, खरीदा है, उसका जानकारी देनी है और उसका दस्तावेज भी आपको देनी होगी। जैसे मेरे केस में मैंने 10 लीटर डीजल खरीदा है। आप जितना भी किया है तो क्रय की गई जो डीजल है कितने लीटर में आपने लिया है वो बताएंगे, और जो भी आपने मान लीजिए 10 लीटर डीजल लिया था तो इसका कितना मूल्य लगा था। मैं लगभग में बता रहा हूँ, आपका एक्चुअल जो होगा, जो आपने रसीद लिया होगा उस पर होगा, वो मूल्य बताएंगे कि जो आपने कुल डीजल लिया वो कितने कीमत हुई है। साथ में जो आपको रसीद मिला होगा उस रसीद पर आपको एक रसीद संख्या होगा, उसे डालना है। आपने वो रसीद कब लिया था, कब डीजल खरीदा था, वो डेट बताएंगे। ध्यान ये रखना है कि डीजल का जो रसीद होगा 26 जुलाई 2024 से 30 अक्टूबर 2024 के बीच होगा, ये खास रूप से ध्यान रखिएगा। और ये कंप्यूटराइज होनी चाहिए। रसीद पर आपका किसान पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक जो है वो अंकित होना जरूरी है, और रसीद पर किसान का जो है सिग्नेचर नहीं करते तो अंगूठा का निशान जो है देना जरूरी है, अन्यथा आपका जो रसीद है वो मान्य नहीं होगा। उसके बाद पेट्रोल पंप का जो नाम होगा जहां से आपने पेट्रोल लिया था वो बताएंगे, प्रखंड का नाम आपको बताना है, और आपको कितने रुपए मिलेंगे वो जानकारी भी आपको बताई गई है, जो आप यहाँ से देख पाएंगे। उसके बाद सिंपली क्या करना है, किसान को शपथ लेना है। आपको इस चेकबॉक्स पे टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है गेट OTP का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। एक ऑप्शन मिलता है वैलिडेट एंड अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका OTP वेरीफाई होता है। अब आप नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको परिवार के कुछ सदस्यों का विवरण आपको देने होंगे, जिसमें आप चाहे तो अपने माता का विवरण, पिता का विवरण, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो पति पत्नी का विवरण, या अपने बच्चे का विवरण दे सकते हैं। क्योंकि ऊपर में क्लियर इन्होंने बताया है कि परिवार का विवरण गलत दर्ज किए जाने पर भौतिक जब सत्यापन होगा उस समय आपका जो आवेदन है वो रद्द कर
दिए जाएंगे पंचायत स्तर से, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा परिवार के विवरण में आवेदक अपना विवरण नहीं दर्ज करेंगे, यानी यहाँ पर अगर आप पिता को चुनते हैं तो पिता का ही विवरण देना है, ये नहीं कि आप अपना डिटेल देंगे। अगर ऐसा करेंगे, अपना डिटेल देंगे, तो फिर आपकी फॉर्म जो है त्रुटि मानी जाएगी और अंत में रद्द हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है सदस्य का संबंध देना है। जैसे मान लीजिए मैं अपने केस में अपने पिता का विवरण देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर पिता को चुनेंगे। अब बताना है कि वो जीवित है कि या उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका जो भी आधार नंबर है बताएंगे, उनका नाम आधार पर क्या है वो बताएंगे। उसके अलावा आधार पर उसका जन्म तिथि क्या है, यहाँ पर आपको जन्म तिथि उनका बताना है। उसके बाद इसे सेव करना है। फिर यहाँ पर देखेंगे आपको दस्तावेज अपलोड करना है, जिसमें आपका डीजल का जो रसीद होगा जो देना है, डेडलाइन समझ लीजिएगा। और डीजल के रसीद पर आपका सिग्नेचर होना जरूरी है, या अंगूठा का निशान अगर करते तो भी होना जरूरी है। इसके अलावा आपके ज़मीन का जो भी आपका एलपीसी होगा या जो करंट रसीद होगा वो आपको यहाँ पर देना है, जो कि बताया गया कि 21/22, 22/23 और 23/24 ओनली ये ही सब मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसका जो भी आप साइज रखेंगे वो मिनिमम जो है 100 KB, मैक्सिमम 200 KB में होगा। बाकी ये PDF फॉर्मेट में ज़मीन का जो भी रसीद हो या आपका डीजल का रसीद हो, ये PDF फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। वही कोई बटाईदार होंगे तो उनको ये फॉर्म भी आपको अपलोड करने का वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपना नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, पंचायत, प्रखंड, जिला, ये सब जानकारी देनी है। इसमें आपको अपना जो है जो ज़मीन आप जोतते हैं उसका थाना नंबर, खिसरा नंबर, भूमिधारी का नाम बताएंगे, उसका जो चौहदी है बताएंगे, कुल खेती का रकबा जो है वो बताएंगे, पटवन का रकबा आपको बताना है। तो ये जानकारी आपको देनी है। इसमें गवाह के रूप में जो है 2 किसानों का नाम और मोबाइल नंबर, सिग्नेचर भी आपको करवा कर देनी है। बाकी दिनांक लिखना है, आपको अपना सिग्नेचर करना है। और यहाँ पर सत्यापन पत्र में आप अपने वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, उनके थ्रू आप यहाँ से सिग्नेचर करवा कर, और कृषि समन्वयक है उनसे सिग्नेचर करवा कर आप इसे अपलोड कर सकते हैं। वही कोई लोग ऐसा है जो खुद का भी ज़मीन जोतते हैं और कुछ ज़मीन जो है दूसरे का भी जोतते हैं, उनको भी सेम इसी प्रकार ये फॉर्मेट बनवा लेनी है। और यहाँ पर उसका ऑप्शन मिलेगा, अपलोड करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जो है एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा कि जो बटाईदार है या जिनके पास खुद का भी ज़मीन है और दूसरे का भी जोतते हैं, तो वैसे लोग कैसे आवेदन करेंगे, उसमें मैं हर एक स्टेप को बता दूंगा। तो उससे यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद इसका जो प्रिंट है आपको मिल जाएगा, उसको सेव कर कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। साथियों, अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस प्रकार डीजल अनुदान के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आशा और उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।